देवगढ़ हवेली उस दिन भी उतनी ही आलीशान थी जितनी हर सुबह होती थी। सफेद संगमरमर की सीढ़ियां, ऊंचे दरवाजे, दीवारों पर टंगी पुश्तैनी तस्वीरें। लेकिन उस हवेली के अंदर आज एक ऐसी खामोशी थी जो करोड़ों की दौलत भी तोड़ नहीं पा रही थी। मीरा राठौर, राजवीर सिंह राठौर की इकलौती बेटी, वो खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर आंगन में गुलमोहर के पेड़ से पत्ते झर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी जिंदगी से खुशियां झर चुकी थी। सिर्फ 26 साल की उम्र और माथे पर विधवापन की अदृश्य लकीर। उसकी पहली शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि एक सड़क हादसे ने सब कुछ छीन लिया। पति चला गया और पीछे छोड़ गया एक औरत जिसे समाज ने अधूरी कह दिया। मीरा ने शीशे में खुद को देखा। सुर्ख जोड़ा नहीं था, सिंदूर नहीं था, लेकिन आंखों में वो दर्द था जो हर रंग को फीका कर देता है। क्या गलती थी मेरी? उसने खुद से पूछा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। दूसरी तरफ हवेली के सबसे बड़े कमरे में राजवीर सिंह राठौर बैठे थे। देवगढ़ में उनका नाम सुनते ही लोग खड़े हो जाते थे। कारखाने, होटल, जमीनें, सब कुछ उनके नाम। लेकिन आज उनकी आंखें एक बेबस पिता की थी। टेबल पर बेटी की कुंडली रखी थी। पंडित जी की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी। बेटी का अकेलापन इसके भाग्य में लिखा नहीं है। अगर सही समय पर सही इंसान मिला तो इसका जीवन फिर से खिल सकता है। राजवीर सिंह ने गहरी सांस ली। समाज क्या कहेगा, यह सवाल उन्हें नहीं डराता था। उन्हें डर था सिर्फ एक बात से, कहीं मेरी बेटी पूरी जिंदगी अकेली न रह जाए। उन्होंने फैसला कर लिया था, एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर देवगढ़ हिल जाएगा। अर्जुन शर्मा नाम साधारण था, जिंदगी और भी साधारण। देवगढ़ के बाहर एक छोटे से किराए के कमरे में रहने वाला लड़का। सुबह एक प्राइवेट कंपनी में काम, शाम को ट्यूशन पढ़ाना। उसके कपड़े हमेशा साफ होते थे, लेकिन कभी महंगे नहीं। उसकी आंखों में सपने थे, पर दिखावा नहीं। मीरा और अर्जुन की मुलाकात किसी फिल्मी मोड़ पर नहीं हुई थी। एक दिन अर्जुन हवेली में कंप्यूटर सिस्टम ठीक करने आया था। मीरा ने पहली बार उसे देखा था जब वो टूटे कीबोर्ड को खोलकर ध्यान से हर बटन साफ कर रहा था। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, उसकी नजरें झुकी हुई थी। उस दिन मीरा को अजीब सा सुकून मिला था। बिना वजह अर्जुन ने काम खत्म किया, बिल लिया और बिना हवेली की शान की तरफ देखे चुपचाप चला गया। मीरा ने खिड़की से उसे जाते देखा था। ये लड़का, उसके दिल ने कुछ कहा था, लेकिन दिमाग ने रोक दिया। शादी का ऐलान हुआ, देवगढ़ में आग की तरह फैल गया। विधवा बेटी की शादी, वो भी एक आम आदमी से। राजवीर सिंह का दिमाग खराब हो गया है क्या? हवेली के बाहर भीड़ लग गई। मीरा चुप थी। उसने नाहा कहा, ना ना, बस पिता की आंखों में देखा और सिर झुका लिया। शादी सादगी से हुई, कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ा समारोह नहीं। मीरा दुल्हन बनी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अर्जुन मंडप में बैठा था, साधारण सफेद कुर्ता, कांपते हाथ। उसके मन में डर था, क्या मैं इस औरत के दर्द को संभाल पाऊंगा? फेरे हुए, सिंदूर भरा गया। मीरा की जिंदगी ने दूसरी बार करवट ली। रात, विदाई के बाद मीरा अर्जुन के साथ उस छोटे से कमरे में पहुंची। कमरा साफ था, लेकिन सादा। एक बेड, एक अलमारी और दीवार पर मां की तस्वीर। मीरा ने इधर उधर देखा, कोई शिकायत नहीं की। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर आपको किसी भी चीज की कमी लगे तो बताइएगा। मीरा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। मुझे बस इस चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन की आंखें भर आई। मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा, उसने कहा। कमरे में सन्नाटा था,
लेकिन वो सन्नाटा अब डरावना नहीं था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जो सिर्फ मीरा और अर्जुन को नहीं, पूरे देवगढ़ को रुला देगा। और इंसानियत खुद से सवाल पूछेगी। सुबह की पहली किरण अर्जुन के छोटे से कमरे में दाखिल हुई। मीरा की आंख खुली तो कुछ पल उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर नजर गई दीवार पर टंगी एक बूढ़ी औरत की तस्वीर पर, जिसके चेहरे पर सुकून था। उसे याद आ गया, शादी, विदाई, ये नया रिश्ता। मीरा उठकर बैठ गई। उसके पैरों में चूड़ियां नहीं थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। इतनी बड़ी हवेली से इतनी छोटी दुनिया में आना आसान नहीं होता। उसी वक्त बाहर से आवाज आई, मीरा जी, चाय रख दूं? मीरा चौंक गई। ये आवाज अर्जुन की नहीं थी। उसने दरवाजा खोला। बाहर एक दुबली-पतली औरत फटी पुरानी साड़ी में खड़ी थी। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में डर और अपनापन एक साथ। आप? मीरा ने हिचकिचाते हुए पूछा। औरत ने हाथ जोड़ लिए। मैं कमला हूं। अर्जुन की मां। मीरा के हाथ अपने आप जुड़ गए। करोड़पति पिता की बेटी। आज पहली बार किसी ने उसके सामने इतनी सादगी से सिर झुकाया था। माफ करना बहू। कमला देवी की आवाज कांप रही थी। घर छोटा है, जिंदगी भी, पर दिल साफ है। मीरा की आंखें भर आई। आप माफी क्यों मांग रही है? उसने धीरे से कहा। मैं कोई मेहमान नहीं हूं। कमला देवी कुछ पल उसे देखती रही, फिर अचानक रो पड़ी। भगवान भला करे तुम्हारा, बेटी। उधर अर्जुन बाहर से सब्जी लेकर लौटा। दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर उसके कदम ठिठक गए। उसकी मां मीरा के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। अर्जुन की आंखें झुक गई। उसके मन में सिर्फ एक ही डर था, क्या ये लड़की इस जिंदगी में घुट जाएगी? वो कुछ बोलता उससे पहले ही बाहर शोर सुनाई दिया। अरे यही है वो घर। करोड़पति की बहू यहां रहती है। देखो देखो कैसे हालात है। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। दरवाजे के बाहर पड़ोसी जमा हो चुके थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे। राजवीर सिंह ने अपनी बेटी को कचरे में फेंक दिया। एक आवाज आई। मीरा का शरीर कांप गया। अर्जुन आगे बढ़ा। आप लोग यहां क्यों आए हैं? उसने संयम से पूछा। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे भाई, बस देखने आए हैं कि करोड़पति की बहू अब कैसे रहती है। हंसी गूंज उठी। कमला देवी चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उनकी आंखों में सालों की बेबसी थी। मीरा ने सब सुना, हर शब्द। उसके दिल में चाकू की तरह लगा, लेकिन वो रोई नहीं। वो आगे बढ़ी। धीरे धीरे भीड़ अचानक शांत हो गई। मीरा ने सबकी तरफ देखा और कहा, अगर देखने आए हो तो देख लो, इस गरीब या अमीर नहीं होती, इंसान की होती है। उसकी आवाज में कांप नहीं था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग नजरें झुकाकर वापस चले गए, लेकिन ये बस शुरुआत थी। उसी दिन देवगढ़ हवेली में राजवीर सिंह बेचैन थे। फोन लगातार बज रहा था। तुम्हारी बेटी को देख लिया, किस हाल में रह रही है? इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी? हर कॉल उनके सीने में एक एक पत्थर रख रहा था। उन्होंने फोन काट दिया, आंखें बंद की और बुदबुदाए, अगर मेरी बेटी खुश है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। लेकिन क्या सच में मीरा खुश थी? शाम अर्जुन ऑफिस से लौटा तो देखा मीरा चूल्हे के पास बैठी है। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। अर्जुन घबरा गया। आपने ये सब क्यों किया? उसकी आवाज भर आई। मीरा मुस्कुराई, क्योंकि ये घर अब मेरा है। अर्जुन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने पहली बार किसी औरत को
इतनी मजबूती से अपने हालात को अपनाते देखा था। लेकिन उसी पल दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। अर्जुन ने खोला। सामने राजवीर सिंह राठौड़ खड़े थे, करोड़पति पिता। उनकी आंखें सीधे मीरा पर थी। कमरे की हालत देखी, छोटा सा चूल्हा, सादी थाली और बेटी के हाथों के छाले। उनका दिल फटने को हो गया। मीरा, उनकी आवाज भर आई। मीरा ने पिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस एक सवाल था। पापा, क्या इंसानियत की कीमत सच में इतनी भारी होती है? राजवीर सिंह जवाब नहीं दे पाए। और यहीं कहानी ने एक और मोड़ ले लिया, क्योंकि अगली सुबह ऐसा सच सामने आने वाला था जो राजवीर सिन्हा को तोड़ देगा, अर्जुन को झुका देगा और मीरा को खुद से लड़ने पर मजबूर कर देगा। राजवीर सिंह रात भर उस छोटे से कमरे में बैठे रहे, कभी दीवारों को देखते, कभी मीरा के हाथों के छालों को। करोड़ों की दौलत रखने वाला आदमी आज खुद को सबसे गरीब महसूस कर रहा था। मैंने अपनी बेटी के साथ क्या कर दिया? उन्होंने मन ही मन कहा। मीरा चुप थी। उसने पिता को रोकने की कोशिश नहीं की, शायद इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि वो सच देख ले जिससे समाज आंख चुराता है। रात गहरी हो चुकी थी। कमला देवी सो चुकी थी। मीरा भी थककर लेट गई। अर्जुन बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। राजवीर सिंह चुपचाप उसके पास आकर खड़े हो गए। तुम मुझसे नफरत करते हो? राजवीर सिंह ने पूछा। अर्जुन चौंक गया। नहीं साहब। उसने सिर झुका लिया। नफरत करने का हक मुझ जैसे आदमी को नहीं। यह सुनकर राजवीर सिंह का दिल कांप उठा। मुझसे एक सवाल का सच सच जवाब दो, उन्होंने कहा। तुमने ये रिश्ता क्यों कबूल किया? अर्जुन की आंखें भर आई। कई सालों से जिस दर्द को उसने अपने सीने में दफन किया था, आज वो बाहर आने लगा। क्योंकि उसकी आवाज कांप गई। मैं मीरा जी को दया नहीं, सम्मान देना चाहता था। राजवीर सिंह की आंखें झुक गई। लेकिन अर्जुन यही नहीं रुका। साहब, आपको नहीं पता मैं कौन हूं। राजवीर सिंह ने उसकी तरफ देखा। मैं उसी आदमी का बेटा हूं जिसे आपने 10 साल पहले अपनी फैक्ट्री से चोरी के इल्जाम में निकाल दिया था। राजवीर सिंह सन्न रह गए। यादों की परतें एक एक कर खुलने लगी। एक मजदूर, एक चोरी, एक केस। वो चोरी नहीं थी साहब। अर्जुन की आवाज अब भी शांत थी। वो दवा थी मेरी मां के इलाज के लिए। राजवीर सिंह की सांसें अटकने लगी। पुलिस आई, अब्बा को पीटा गया और अगले दिन उन्होंने जहर खा लिया। खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें इंसानियत दम तोड़ देती है। मैं उस दिन बड़ा हो गया साहब। अर्जुन ने कहा। गरीबी से नहीं, बेइंसाफी से। राजवीर सिंह की आंखों से आंसू गिर पड़े। तुमने बदला क्यों नहीं लिया? उन्होंने भर्राई आवाज में पूछा। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि बदला मरे हुए को जिंदा नहीं करता और जीते हुए को इंसान नहीं रहने देता। अंदर कमरे में मीरा की आंख खुली। उसे आवाजें सुनाई दे रही थी। वो धीरे से उठी और दरवाजे के पास आकर रुक गई। जो उसने सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी शादी, उसका रिश्ता, सब एक दर्द से जुड़ा था। उसने खुद को दीवार से टिकाया। तो मैं सिर्फ एक एहसान का बोझ हूं? उसका दिल चिल्लाया। अर्जुन की आखिरी बात उसके दिल में तीर की तरह लगी। मैं मीरा जी से प्यार नहीं करता साहब। अर्जुन ने कहा। मैं उन्हें सिर्फ टूटने से बचाना चाहता था। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा था यह रिश्ता शायद धीरे धीरे प्यार बन जाएगा, लेकिन यहां तो वो सिर्फ एक जिम्मेदारी थी।
अगली सुबह मीरा ने एक चिट्ठी छोड़ी, बस 2 लाइनें। कुछ रिश्ते काराजा में अच्छे लगते हैं, मोहब्बत में नहीं। और वो चली गई। कोई शोर नहीं, कोई शिकायत नहीं। अर्जुन जब उठा तो खाली कमरा देखा। चिट्ठी पढ़ते ही उसकी दुनिया उजड़ गई। राजवीर सिंह ने मीरा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो देवगढ़ छोड़ चुकी थी। शहर में एक ही सवाल था, वो करोड़पति की बेटी कहाँ गई? लेकिन असली सवाल था, क्या इंसानियत अब भी जिंदा है? और जवाब अभी बाकी था, क्योंकि पार्ट 4 में मीरा उस जगह पहुंचेगी जहां से वापसी आसान नहीं होती, और अर्जुन पहली बार खुद के लिए रोएगा। रेलवे स्टेशन पर सुबह की हल्की सी धुंध फैली थी। लोग आ जा रहे थे। किसी को ऑफिस की जल्दी थी, किसी को अपने घर की। लेकिन भीड़ के बीच एक औरत ऐसी भी थी जो कहीं नहीं जा रही थी, बस खुद से दूर भाग रही थी। मीरा राठौर, सिर पर साधारण सा दुपट्टा, आंखों में रात भर का रोना, और हाथ में एक छोटा सा बैग। करोड़पति की बेटी आज किसी के लिए सिर्फ एक थकी हुई औरत थी। उसने प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठकर अपनी उंगलियां देखी। छाले अब भी थे, दर्द अब भी था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस चिट्ठी का था जो उसने पीछे छोड़ दी थी। कुछ रिश्ते काराजा में अच्छे लगते हैं, मोहब्बत में नहीं। क्या वो सच में बस एक काराजा थी? उधर देवगढ़ में अर्जुन की दुनिया रुक चुकी थी। कमरा वैसा ही था जैसा मीरा छोड़ गई थी। चूल्हे के पास अधजली रोटियां पड़ी थी, तकिए पर उसकी खुशबू थी, लेकिन मीरा नहीं थी। अर्जुन जमीन पर बैठ गया। उसने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया। मैंने उसे रोका क्यों नहीं? उसकी आवाज खुद उसके कानों को चुभी। कमला देवी दरवाजे के पास खड़ी थी। बहुत चली गई? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने सिर हिला दिया। कमला देवी वही बैठ गई। मैंने कहा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमीर की बेटी गरीब के घर में हमेशा खुद को मेहमान ही समझती है। नहीं अम्मा, अर्जुन चीख पड़ा। वो मेहमान नहीं थी, वो हमसे ज्यादा मजबूत थी। लेकिन शब्द मीरा को लौटा नहीं सकते थे। मीरा ट्रेन में बैठी थी। खिड़की से बाहर पीछे छूटता देवगढ़ देख रही थी। वही शहर जहां उसने 2 बार जिंदगी खोई थी। एक बार पति के साथ, दूसरी बार उम्मीद के साथ। उसका फोन बजा। पापा। मीरा ने कॉल काट दी। उसके पास अब समझाने की ताकत नहीं थी। ट्रेन आगे बढ़ती रही और मीरा पीछे छूटती रही। 3 दिन बाद एक छोटा सा आश्रम, देवगढ़ से दूर। यहां कोई किसी को नाम से नहीं बुलाता था। यहां सब अपनी टूटी हुई कहानियां छुपाने आए थे। मीरा ने सफेद साड़ी पहन ली। आईने में देखा। पहली बार उसे अपने चेहरे पर कोई पहचान नहीं दिखी, बस थकान थी। आश्रम की एक बुजुर्ग महिला ने पूछा, किस लिए आई हो बेटी? मीरा ने जवाब दिया, खुद को खो देने। उधर राजवीर सिंह पागलों की तरह मीरा को ढूंढ रहे थे। पुलिस, प्राइवेट लोग, हर जगह खबर, लेकिन मीरा किसी के लिए नहीं मिल रही थी। राजवीर सिंह एक रात अर्जुन के सामने बैठे। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया, उनकी आवाज टूट गई, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन ने पहली बार राजवीर सिंह को इतना छोटा देखा। आपने गलती की थी साहब, अर्जुन बोला, लेकिन सबसे बड़ी गलती मैंने की। कैसी? राजवीर सिंह ने पूछा। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसे ये महसूस करा दिया कि वो प्यार के काबिल नहीं है।
राजवीर सिंह का सिर झुक गया। आश्रम में मीरा रात को छत पर बैठी थी। आसमान भरा हुआ था सितारों से, लेकिन उसका दिल खाली था। उसे अर्जुन की आवाज याद आई। मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मीरा हंस पड़ी। इंसान कितनी आसानी से झूठी तसल्ली दे देता है, उसने खुद से कहा। तभी आश्रम की वही बुजुर्ग महिला उसके पास आई। बेटी, उन्होंने धीरे से कहा, जो लोग यहां आते हैं वो मरने नहीं आते, वो जीने का नया मतलब ढूंढने आते हैं। मीरा की आंखें भर आई। अगर जीने का मतलब खुद को मिटा देना हो तो? उसने पूछा। बुजुर्ग महिला चुप रही। कभी कभी सवालों के जवाब भी चुप होते हैं। लेकिन कहानी यहां नहीं रुकती, क्योंकि पार्ट 5 में अर्जुन पहली बार मीरा के लिए अपने अतीत से लड़ेगा और मीरा आश्रम में एक ऐसा सच जानेगी जो उसे वापस मुड़ने पर मजबूर कर देगा। देवगढ़ की सुबह उस दिन कुछ ज्यादा ही बेरंग थी। अर्जुन रात भर सोया नहीं था। आंखों में नींद नहीं, दिल में एक ही सवाल, क्या मैंने उसे सिर्फ बचाया था या मैं उससे प्यार करने लगा था? और डर गया। कमरे की दीवार पर मीरा की परछाई नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी हर चीज में थी। अर्जुन ने अचानक फैसला किया, अब चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह था। राजवीर सिंह की फैक्ट्री, वही जगह जहां से अर्जुन के पिता अपमानित होकर निकाले गए थे, वही दरवाजा, वही गार्ड, वही हवा। लेकिन अर्जुन आज डरा हुआ नहीं था। उसने अंदर कदम रखा। मैनेजर ने पहचान लिया। तुम? उसने तंज कसा। यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने सीधी नजर से देखा। अपने पिता का नाम साफ करने पूरा ऑफिस सन्न रह गया। पुराने कागज निकाले गए, फाइलें खोली गई। सच धीरे धीरे सांस लेने लगा। जिस चोरी का इल्जाम था वो कभी हुई ही नहीं थी। गलती स्टोर मैनेजर की थी, जिसने दवा का खर्च मजदूर पर डाल दिया था। और सच्चाई 10 साल तक दबाई गई थी। राजवीर सिंह जब वहां पहुंचे तो सब सुन चुके थे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने एक बेगुनाह को मारा, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, और उसकी मौत का बोझ आज मेरी बेटी उठा रही है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। अब नहीं साहब, उसने कहा, अब मैं खुद मीरा को ढूंढने जाऊंगा। उधर आश्रम में मीरा बदल रही थी। वो रोज औरतों के साथ बैठती, उनकी कहानियां सुनती। किसी को पति ने छोड़ा था, किसी को समाज ने। मीरा को एहसास हुआ वो अकेली नहीं है। एक दिन एक लड़की रोती हुई आई। दीदी, मैं बोझ हूं, उसने कहा। मीरा का दिल कांप उठा। उसे अर्जुन की बात याद आ गई। मैं आपको टूटने से बचाना चाहता था। क्या वो सच में उसे बोझ समझता था या वो खुद डर रहा था? उसी रात आश्रम की बुजुर्ग महिला मीरा के पास बैठी। बेटी, उन्होंने धीरे से कहा, जिस आदमी ने तुम्हें रोने दिया वो गलत हो सकता है, लेकिन जिसने तुम्हारे जाने के बाद खुद को खो दिया हो वो प्यार करता है। मीरा की आंखें भर आई। लेकिन उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। मीरा फुसफुसाई। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई। कभी कभी मर्द अपने डर को उस नाम से बुलाते हैं जिसे वो प्यार कहने से डरते हैं। मीरा की सांस अटक गई। उसी रात आश्रम के बाहर एक थकी हुई आवाज गूंजी। मीरा, वो आवाज सपना नहीं थी। मीरा बाहर निकली। अंधेरे में अर्जुन खड़ा था, आंखें सूजी हुई, चेहरा थका हुआ और हाथों में एक फाइल। मैं तुम्हें लेने नहीं आया,
अर्जुन ने कहा, मैं सिर्फ सच बताने आया हूं। उसने फाइल खोली। मेरे पिता बेगुनाह थे। उसकी आवाज टूट गई। और मैंने तुम्हें कभी एहसान नहीं समझा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर उसकी आवाज कांप गई। तुमने वो बात क्यों कही? अर्जुन जमीन पर बैठ गया। क्योंकि अगर मैं तुमसे प्यार मान लेता तो मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें अपनी गरीबी से फिर से विधवा न कर दूं। मीरा की सिसकी फूट पड़ी। वो पहली बार समझ पाई, ये रिश्ता काराजा नहीं था, ये डर था। अर्जुन ने सिर झुका लिया। अगर तुम लौटना न चाहो तो भी ठीक है, उसने कहा। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें पूरी जिंदगी प्यार करता रहूंगा। मीरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। प्यार, उसने कहा, पहली बार तुमने सही शब्द चुना है। दोनों रो रहे थे, लेकिन ये आंसू टूटने के नहीं थे, ये जुड़ने के थे। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। सुबह की रोशनी आश्रम के आंगन में फैल रही थी। मीरा सफेद साड़ी में खड़ी थी, लेकिन अब वो टूटी हुई औरत नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं, फैसला था। अर्जुन उसके सामने खड़ा था। उसने कोई वादा नहीं किया, कोई कस्में नहीं खाई, बस सच बोला था। और कभी कभी सच ही सबसे बड़ा प्यार होता है। मीरा ने गहरी सांस ली। चलो, उसने कहा, अब भागना नहीं है। अर्जुन की आंखें भर आई। देवगढ़, वही शहर, वही समाज, वही ताने देने वाली नजरें। लेकिन इस बार मीरा अकेली नहीं थी। राजवीर सिंह सबसे आगे खड़े थे। हवेली के दरवाजे फिर से खुले। लोग जमा हुए। कुछ देखने आए थे, कुछ जज करने। मीरा आगे बढ़ी। उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। मैं विधवा हूं, लेकिन अभिशाप नहीं। मैं गरीब के घर गई, लेकिन नीची नहीं हुई। और मैंने अगर इस आदमी को चुना है तो किसी एहसान में नहीं, अपने सम्मान में चुना है। सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। राजवीर सिन्हा आगे आए। मैंने दौलत से गलतियां ढकने की कोशिश की, उन्होंने कहा, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे इंसान होना सिखाया। उन्होंने सबके सामने अर्जुन को गले लगाया। आज से ये मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। भीड़ में कई आंखें झुक गई। कुछ महीनों बाद देवगढ़ में एक ट्रस्ट खुला। नाम था इंसानियत। विधवाओं, गरीबों और बेगुनाह मजदूरों के लिए। अर्जुन उसका हिस्सा था, मीरा उसकी पहचान, और राजवीर सिंह उसकी सबसे बड़ी सीख। शादी की दोबारा रस्में नहीं हुई, कोई शोर नहीं, बस एक शाम। मीरा ने अर्जुन से कहा, अगर जिंदगी फिर से दुख दे तो? अर्जुन मुस्कुराया, तो हम साथ रो लेंगे। मीरा की आंखों से खुशी के आंसू गिर पड़े। कहानी का सच, इंसानियत तब नहीं मरती जब लोग बुरे होते हैं। इंसानियत तब मरती है जब अच्छे लोग चुप रह जाते हैं। मीरा और अर्जुन चुप नहीं रहे, इसलिए उनकी कहानी आज कहानी नहीं, मिसाल है। हर विधवा को दूसरा पति नहीं चाहिए, कुछ को बस दूसरा सम्मान चाहिए। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो लाइक करो ताकि इंसानियत जिंदा रहे। शेयर करो ताकि कोई मीरा अकेली न पड़े। सब्सक्राइब करो कहानियों की नगर, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, जज्बात जिंदा किए जाते हैं।